नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। यस, वी आर बैक। मेरा नाम है रक्षित और मेरे साथ हैं चेल्सी सुपर फैन, डिप्रेस सोल, ड्रॉग बाबा। वेलकम। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया रक्षित भाई। और अभी थोड़ा सा डिप्रेशन कम है बिकॉज स्पर्स को हराया भी रिसेंटली और दिवाली भी आ रही है। तो दिवाली वाइब्स हैं, प्रॉपर फेस्टिव सीजन है। तो थोड़ा सा दुख कम है, बट टॉकिंग अबाउट दिवाली फायरवर्क्स हो सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट चेल्सी मैन सिटी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम। देखो बाबा, जब चेल्सी की बात करें तो दुख बहुत दूर नहीं होता है। बस यू जस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड। और मैन सिटी के साथ मैच है। आई थिंक चैंपियंस लीग फाइनल के बाद से बाबा आप गोल स्कोर नहीं करे चेल्सी ने अगेंस्ट मैन सिटी। इज दैट करेक्ट? हाँ, ये भी स्टैट है एक जो मुझे कल ही पता चला है। तो मैं काफी मतलब पहले तो दुखी हुआ, फिर थोड़ी हंसी आई ये देख के कि मतलब एक होता है कि आप compete कर रहे हैं किसी टीम के साथ, और एक होता है कि आपने गोल ही स्कोर नहीं किया है आपने। मतलब आप वन साइडेड डोमिनेट हुए हैं किसी ओपोनेंट से, और उस ओपोनेंट से जिसको आपने उस चैंपियंस लीग रन के दौरान 1.5 महीने में 3 बार हराया था, इंक्लूडिंग दैट चैंपियंस लीग फाइनल। तो बड़ी मतलब दुख होती है इस चीज को देख के। लेकिन यहाँ पर एक भी गोल स्कोर नहीं किया है, वहां पर 6 मैचेस हारे हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। लास्ट जो 6 मैचेस हुए हैं, चाहे वो एफए कप में हो, चाहे वो प्रीमियर लीग में हो, चाहे वो लीग कप में हो। तो अगर हम लॉ ऑफ एवरेजेस देखें, या फिर हम देखें कि एक अपटर्न इन फॉर्म अगर चेल्सी को करना है, और एक फाइनली एक और जो चेल्सी ने अच्छा स्टार्ट इस बार किया है कि कुछ 18 या 20 महीने बाद, कुछ मैं देख रहा था 600-700 दिन बाद किसी टॉप 6 टीम को हराया प्रीमियर लीग इन लास्ट वीक, अगर हम स्पर्स की बात करें। एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, व्हाट यू से। मतलब वो तो खैर वन ऑफ गेम था। आई थिंक या वैसी चीजें आप अक्सर नहीं देखेंगे। हम्म आर्सेनल के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस थी चेल्सी की, एंड हैडंट इट बीन फॉर वो सैंचेस का एक आप कह सकते हैं हाउलर। तो चेल्सी को 3 पॉइंट लेने चाहिए थे उस मैच में मेरे अकॉर्डिंग। तो चेल्सी अच्छा खेल रही है अगेंस्ट बिग टीम्स। इज जस्ट दैट कि बहुत ऊपर नीचे हो जाता है फॉर्म। एक वीक वो आर्सेनल के अगेंस्ट अच्छा खेलती है हमारी टीम, अगले हफ्ते ब्रेंटफोर्ड से हार जाती है, फिर स्पर्स को जाके 4-1 हरा देते हैं। तो यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ चेल्सी एट दिस मोमेंट। तो मैं बस वही अभी जो कॉन्फिडेंस है हम्म कि हमारा पिछले अभी 2-3 जो मैचेस हैं स्पेशली अगेंस्ट द बिग टीम्स, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो उसी को थोड़ा बट मैं सोच रहा हूँ कि टीम राइड करे तो अच्छा खेल जाएगा इन सिटी। सो बाबा, वन ऑफ द की फैक्टर्स इन दिस मैच जो लोगों को शुड कीप इन माइंड व्हेन दे आर मेकिंग देयर फैंटेसी टीम इज दैट कि होम पे मैच है चेल्सी का, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। हम्म। और इस सीजन अगर आप अवे मैचेस की बात करें तो एक्स जी में भी टॉप थ्री में है और एक्स जी सी में भी हम्म। टॉप थ्री में है, विच मीन्स कि चेल्सी ने अवे फ्रॉम होम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट होम पे हम्म। वो एट्थ और नाइन्थ है, एक्स जी और एक्स जी सी में। हम्म। सो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। व्हाट व्हाई डू यू थिंक हम्म। चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे इतना इस सीजन स्ट्रगल किया है जबकि अवे फ्रॉम होम दे आर डूइंग बेटर? इज इट द pressure from the fans, या is it the type of the opposition you have faced? आई थिंक इट्स मोर डाउन टू दी टाइप ऑफ ऑपोजिशन। अगर आप देखें, ब्रेंटफोर्ड हो गई, एस्टन विला हो गई, नॉटिंघम फॉरेस्ट हो गई। तो ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिन जो लो ब्लॉक में सेट हो जाती हैं एकदम। और हम हम्म मतलब जो चेल्सी को उन टीम्स के अगेंस्ट खेलना पसंद नहीं है जो लो ब्लॉक में खेलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक टारगेट मैन की सख्त कमी है। अगर क्रिएटिविटी नहीं होती है आगे, और इफ चेल्सी इज आउट ऑफ आइडियाज, तो क्रॉसेस स्पैम होने लग जाते हैं। बिकॉज वो प्रेजेंस नहीं है, तो फिर वो कुछ भी नहीं होता है, वो फ्यूटाइल हो जाता है सारा जो हम्म अटेम्प्ट होता है। और एक मोमेंट आता ही मैच में जहाँ पे टीम स्विच ऑफ होती है डिफेंसिवली, और वो रिजल्ट करता है गोल कंसीडर्ड में। वो हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट देखा, वो हमने एस्टन विला के अगेंस्ट देखा, वो हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट देखा, और वो हमने वेस्ट हैम के अगेंस्ट भी देखा था। ऑल्दो वेस्ट हम्म हैम के होम पे था वो मैच, बट सेम सरकमस्टांसिस थे वहां पे भी। लो ब्लॉक था वेस्ट हैम का, काउंटर पे आके एंटोनियो ने गोल मार दिया था उस मैच में भी। तो ये एक रिकरिंग थीम रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, बट इट्स जस्ट दैट कि एक गोल मारने के लिए चेल्सी को 3 से 4 चांस चाहिए होते हैं क्लियर कट, तब हम्म जाके वो एक गोल आ रहा है। और बहुत मतलब जो एक्सजी कन्वर्जन है खराब है इस समय। तो या क्लिनिकल नहीं है बिल्कुल भी फॉरवर्ड लाइन अगर हम बात करें चांसेस कन्वर्ट करने की। और ऐसा नहीं था कि इन मैचेस में चांसेस नहीं मिले थे, इन मैचेस में जो मैंने मेंशन डेफिनेटली। किया वो चांसेस भी मिले थे। तो अगर वहां पे वो चांसेस ले लिए होते, तो आई थिंक कुछ बेटर होती स्थिति। बट ठीक है, दैट वाज अर्ली इन द सीजन। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस कर रहा है, टीम भी थोड़ा ज्यादा बेटर जेलअप हो रही है, मैनेजर को भी अपनी प्लेइंग 11 समझ आ रही है। और
मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो करेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो अभी धीरे धीरे और जब ये प्लेयर साथ खेलेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात। आई थिंक शुरू में मुझे याद है इवन एंड ऑफ द लैम्पार्ड डेज और स्टार्टिंग ऑफ पोचेटिनो डेज की पता ही नहीं होता था कौन सी चेल्सी टीम खेलने वाली है। डिफेंस में हम्म। आधे चेंजेस होते थे, अटैक पूरा ही रिवैम्प होता था, एंड मिडफील्ड के भी हम्म। कोई कंसिस्टेंट सिलेक्शन नहीं थी। बट स्पेशली जो आपका मिडफील्ड थ्री है, काइसेडो, एंजो और गैलेगर, जो सेटल हो रहे हैं, दे आर प्लेइंग टुगेदर, और आपस में आप जितना खेलोगे उतना यू गेट बेटर एज अ ट्रायो। सो आई थिंक दैट इज हेल्पिंग चेल्सी एज वेल। काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेट्स सी। पेप गार्डियोला की मैन सिटी आ रही है, सो विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट फॉर चेल्सी दिस सीजन, इफ नॉट द बिगेस्ट। कीपिंग दिस इन माइंड बाबा, बनाते हैं अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। और दोस्तों, अगर आपको बाकी फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस की बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप पे दोस्तों आपको एल्गोरिदम बेस्ड डेटा क्रंच करके, स्टैट्स एनालाइज करके बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलती है फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल मैचेस। इनको एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा व्यू स्पोर्ट ऐप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन्ड कमेंट एज वेल। वी विल कीप इन माइंड कि कौन कौन से फॉर एग्जांपल प्लेयर्स गोल स्कोर कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, क्लीन शीट आ सकती है, बट ऑल्सो अंडरलाइंग स्टैट्स लाइक शॉट्स ऑन टारगेट, लाइक चांसेस क्रिएटेड, टैकल, इंटरसेप्शन, कौन से प्लेयर ज्यादा पासेस कंप्लीट कर सकता है। ऑल दीज थिंग्स विल कीप इन माइंड, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम अपनी स्कोर लाइन प्रिडिक्शन की बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं फ्रंट लाइन से। वी हैव टू प्लेयर्स हु हैव बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट दिस सीजन। एक है अर्लिंग हालैंड और एक है जूलियन अल्वारेज। सो हालैंड के बारे में शुरू करते हैं। सरप्राइजिंगली उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट चेल्सी इज नॉट दैट ग्रेट, सो आर वी श्योर कि उन्हें कैप्टन करना चाहिए दिस मैच? आई थिंक इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप हम्म। देखें कि भाई ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने इस टीम के अगेंस्ट नहीं मारा या उस टीम के अगेंस्ट नहीं मारा, ऐसा नहीं होता। आई थिंक क्वालिटी प्लेयर जो होता है वो इन सब चीज़ों से उसको फर्क नहीं पड़ता है। हालैंड अभी भी, चाहे वो अपने उस गोल स्कोरिंग फॉर्म में नहीं हो जैसे वो लास्ट सीजन थे, बट ही स्टिल बाय माइल दी बेस्ट प्लेयर इन द लीग, अगर हम गोल स्कोरिंग Yeah. प्रोग्रेस की बात करें। तो ऐसे मैचेस में आप हालैंड के अगेंस्ट बैट नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम चेल्सी में देखें, अगर हम फॉरवर्ड लाइन देखें तो अगर हम बात करें रहीम स्टर्लिंग की, मिकाइलो मुद्रिक की, निकलस जैक्सन, ऑल्दो उन्होंने हैट्रिक स्कोर की थी, बट आपको इनमें से कोई भी प्लेयर वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है जो अर्लिंग हालैंड देते हैं आपको, और स्पेशली इन हम्म। बिग गेम्स। प्लस सिटी एज अ स्क्वाड ज़्यादा सेटल्ड है, पेप गार्डियोला ज़्यादा मतलब अकम्पलिश्ड मैनेजर हैं अभी एट प्रेजेंट हम बात करें। वो एक ऐसी टीम है जो अपना चौथा लगातार टाइटल जीतने के लिए देख रही है इस प्रीमियर लीग सीजन में। तो मतलब ऑब्वियसली हम अभी मैच की भी आगे बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर सिर्फ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट बैट करना मुश्किल है। मतलब मैं ये नहीं हम्म। कहूंगा कि अगर आप अर्लिंग हालैंड को बिठा के अगर आप निकलस जैक्सन खिलाते हैं तो नेसेसरीली वो गलत डिसीजन हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा पंट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ टेकिंग। और हालैंड और सेम चीज अल्वारेस के लिए इस सीजन लागू होती है। लास्ट सीजन हम्म। हमें पता था कि वो नई साइनिंग है, सेटल हो रहे हैं। जैक ग्रिलिश बहुत ज्यादा खेल रहे थे लास्ट सीजन, और अभी जूलियन अल्वारेस आए हैं तो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर गेम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ही है। और एक बहुत जो बड़ा क्वेश्चन था उसका आंसर भी हमको मिल गया है कि क्या हालैंड और एल्वारेस साथ खेल सकते हैं, तो हमारे सामने आ या गई है चीज। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से जो केडीबी को इंजरी हुई है, आई थिंक एल्वारेस के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुई है कहीं ना कहीं, एब्सोल्युटली। बिकॉज या। अगर केडीबी अवेलेबल होते तो शायद एल्वारेस को उतने मिनट्स नहीं मिल पाते। बट नाउ दैट ही इज आउट फॉर फोरसीबल फ्यूचर, एल्वारेस हर मैच में खेल रहे हैं, और जितने वो ब्रिलियंट प्लेयर हैं कंट्रीब्यूट भी वो कर रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंट फॉरवर्ड्स के लिए ही जाएंगे अगर आप अपना फैंटेसी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और यही दो नाम आपकी टीम में होने चाहिए। बिल्कुल। अल्वारेज, हालैंड की बात कर चुके हैं। अल्वारेज का स्टैट्स आल्सो स्पीक अ स्टोरी, बिकॉज अर्लिंग हालैंड के बाद सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द लीग अल्वारेज हैं। चांसेस क्रिएटेड में वो नंबर वन पे हैं, बिकॉज एज यू सेड बाबा, केडीबी के जाने से सेट पीसेस भी वो काफी ले रहे हैं। आजकल फोर्डन भी ले रहे हैं, बट अल्वारेज और फोर्डन शेयर कर रहे हैं। आई थिंक सो एक मैच में उन्होंने फर्स्ट फ्री में वो किक भी चांसेस स्कोर क्रिएटेड। की थी। ग्रेट फ्री एक किक मैच में एज वेल। टॉप कॉर्नर उन्होंने हम्म। मारा था, सो ही टेक्स डायरेक्ट फ्री किक्स, अगर वो लेफ्ट हैंड चैनल पे मिलेगी वहां से भी लेते हम्म। हैं। शॉट्स में भी सेकंड है, एंड ओवरऑल आई थिंक इज समवन हु हैज बीन सुपर कंसिस्टेंट। एंड अगेन मुझे लगता है ये एक और बिग मैच प्लेयर है जो मैन सिटी के पास है। सो अल्वारेज और हालैंड का जो पार्टनरशिप अप फ्रंट हैज बीन ग्रेट, एंड आई थिंक फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आपकी टीम में आई थिंक काफी वाइबल ऑप्शंस है। कुछ और फॉरवर्ड्स हैं, उनकी बारे में बात करेंगे, स्पेशली चेल्सी के। बट अभी चलते हैं हम मिडफील्ड पे। यहाँ पे आई थिंक मोर रिलायबल ऑप्शंस हैं, स्पेशली अगर आप चेल्सी की बात करें। सो बाबा, आई थिंक गैलेगर, पाल्मर और काइसेडो, तीनों को एक साथ ग्रुप करते हैं, एक एक के बारे में आप बात कर सकते हैं।
बट लेट्स स्टार्ट विद द सबसे ऑब्वियस पिक मेरे ख्याल से इज कॉनर गैलेगर, बिकॉज ही हैज बीन सो कंसिस्टेंट. ही इज द वन जो आई थिंक 90 मिनट्स खेलते हैं. ही इज द वन जो टैकल इंटरसेप्शन वाइज अगर आप देखें क्लियरली नंबर वन है. सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में कि मैन सिटी विल हैव मोस्ट ऑफ द बॉल और चेल्सी थोड़ा सा काउंटर पे खेलेगी. दैट मीन्स कि जो मिडफील्ड है चेल्सी की उन्हें काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स मिल सकते हैं यहीं पे. बाबा आई थिंक काइसेडो जैसे या गैलेगर जैसे प्लेयर्स काफी हमारी टीम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बिल्कुल. गैलेगर को मेंशन करना चाहता हूं मैं सबसे पहले. आई थिंक अगर हम सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर की बात करें पिछले सीजन से अभी कंपेयर करें तो हैज टू बी गैलेगर. वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट हैज टू डू विद द कॉन्फिडेंस जो इंस्टिल किया है उनके अंदर. मैनेजर ने उनको कैप्टन बनाया इन एब्सेंस ऑफ रीस जेम्स एंड बेन चिलवेल. और इनिशियली हमने देखा था एंजो फर्नांडिस को एक दो मैचेस में आर्म बैंड दिया था, बट गैलेगर को फिर कैप्टन बनाया. और ये जो एक हार्ड वर्किंग मिडफील्ड है उसका इंजन है गैलेगर. मुझे लगता है कि जैसे आपने इनिशियली भी मेंशन किया था कि जो तीन मिडफील्डर साथ में खेल रहे हैं टीम को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है. ज्यादा जो है केमिस्ट्री अब दिख रही है चेल्सी के मिडफील्ड में. गैलेगर की वजह से आई थिंक वो फंक्शन कर पा रहा है मिडफील्ड, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड एंजो के साथ एक पार्टनर है व्हेन चेल्सी इज ऑन द बॉल, एंड ऑफ द बॉल काइसेडो को पता है कि एक उनके साथ हमेशा बंदा रहेगा जो एज एन ऑप्शन, एज एन आउटलेट, बिकॉज काइसेडो को डिसरप्ट करना है गेम. तो वो उनको अश्योरेंस गैलेगर की प्रेजेंस से मिल रही है वहां पे. तो इतना ज्यादा गैलेगर जो है वो मेहनत कर रहे हैं. फ्लैशी चीजें आपको सारी एंजो और काइसेडो से देखने को मिलेगी. डिफेंसिवली फ्रॉम काइसेडो, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम एंजो. लेकिन वो जो इनेबल कर रहे हैं ये करने के लिए उनको चीजें, वो गैलेगर है. और आप देखेंगे तो एक मैं कुछ दिन पहले तक स्टैट पढ़ रहा था, अभी आई डोंट नो कि उस स्टैट का क्या है, कि फाइनल थर्ड में बॉल रिटेंशन और फाइनल थर्ड में सक्सेसफुल पासेस दोनों में सेकंड प्लेस पे थे गैलेगर. आई थिंक ये एक दो मैचेस से पहले की बात है. तो आप देख सकते हैं इससे कि गैलेगर डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली दोनों आपके कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर. लास्ट मैच में उन्होंने एक असिस्ट भी दिया था जो निकोलस जैक्सन ने अपना सेकंड गोल स्कोर किया था. और खुद बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशंस में आ जाते हैं एट टाइम्स. अनलकी रहे हैं इस सीजन एट ओकेजन्स की वो खुद गोल स्कोर नहीं कर पाए. तो ये तो आपकी टीम में होना ही चाहिए कॉनर गैलेगर फॉर श्योर. बिल्कुल. और आपने बात करी काइसेडो की, तो हम बात कर रहे थे कि एंजो को लेना है या काइसेडो को लेना है. तो आप यू आर प्रीटी फर्म कि हमें काइसेडो को लेना चाहिए, एंड दैट इज बिकॉज अगर ऑफ द बॉल अगर बात करें, अगर आपके पास पोजेशन नहीं है तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल विनर्स इन दिस चेल्सी टीम. और टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स पर 90 मिनट्स की हम बात करें तो काइसेडो इज राइट अप देयर फॉर चेल्सी, व्हिच इज नॉट अ सरप्राइज. इन इस सॉर्ट ऑफ मैच वंस अगेन बाबा काइसेडो बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन डिफेंसिवली. सो आई थिंक ही इज आल्सो समवन जो काफी इंपॉर्टेंट आपकी टीम के लिए. कोल पाल्मर पे डिस्कशन करते हैं नाउ. मोस्ट ऑफ हिज पॉइंट्स हैव कम फ्रॉम पेनल्टीज. 3 पेनल्टीज आई थिंक उन्होंने चेल्सी के लिए स्कोर करी है. बट एज अ चेल्सी फैन, अपार्ट फ्रॉम पेनल्टीज ऑल्सो ही हैज इम्प्रेस. सो क्या ऐसी चीज है जो पाल्मर को एक अच्छा फैंटेसी एसेट बनाती है इन योर ओपिनियन? आई थिंक पाल्मर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मर मैन सिटी ऑफ देख के कोर्स. उनको, हाँ बिल्कुल मैं यही चीज बोलने वाला था कि उनके गेम को देख के लगता है कि वो पेप स्कूल ऑफ कोचिंग से आए हैं. उनको ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं फील्ड पे जो और कोई प्लेयर अभी करंटली हमारी टीम में नहीं केपेबल है जिस चीज का. उन्होंने आके एकदम ही ट्रांसफॉर्म कर दिया अटैक. जो एक हम फ्री रोमिंग फॉरवर्ड की बात करते थे वो हैं कोल पाल्मर. एक मुझे लगता है एज अ बैकअप उनको साइन किया गया था बिकॉज बहुत सारे फॉरवर्ड से चेल्सी लिंक थी. मोहम्मद कुदूस, ब्रेनन जॉनसन, और भी एक दो नाम थे जो आ रहे थे लिस्ट में, कि माइकल ओलीसे हो गए, रायन शेरकी हो गए. इन सब प्लेयर से जो था चेल्सी का लिंक था ट्रांसफर विंडो में, बट अल्टीमेटली कोल पाल्मर के लिए गए. और कोल पाल्मर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्लेयर हैं जो हमने चेल्सी फैंस ने सोचा था कि काय हैवर्ट्स बन सकते हैं हमारे लिए, कि एक ऐसा फॉरवर्ड जो कहीं पे भी खेल सकता है, हु इज वेरी इंटेलिजेंट ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल एज वेल. मतलब पाल्मर की क्वालिटी जो बॉल पे, ऑफ द बॉल उनकी बात नहीं होती. बहुत सारे वो क्रूशियल इंटरसेप्शंस क्रिएट करके, एंटिसिपेट करके कि क्या कुछ हो सकता है उसका फायदा भी उठाते हैं वो. एक दो बार उन्होंने उस चीज का फायदा भी उठाया. तो वो भी एक चीज है जो उनको बहुत बढ़िया बनाती है एज अ फॉरवर्ड. पौजा है उनके गेम में जो दिखता नहीं हमको इंग्लिश में, पौजा ला पौजा जो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा सेकंड लेके बॉल रिलीज करना और थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को असेस करना. और सबसे बड़ी बात यह है कि अ टीम इन विच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. आपके पास रीस जेम्स हैं, आपके पास थियागो सिल्वा हैं, रहीम स्टर्लिंग है, आपके पास एक
स्ट्राइकर है निकलस जैक्सन, बट इन सब में एक ऐसा बंदा स्टेप अप कर रहा है पेनल्टीज लेने के लिए जो एक रेगुलर भी नहीं था इससे पहले अपनी टीम में। तो वो उनके या कॉन्फिडेंस की बताता है कि मतलब वो अपने आप को कितना बैक करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट है वो। और वो अब हमारे डेजिग्नेटेड पेनल्टी टेकर बन चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कोल पाल्मर के लिए तो आई एम ऑल, मतलब आई हैव ओनली पॉजिटिव्स। मतलब मैं एकदम मतलब मैं उनकी तारीफ के ही पुल बांधूंगा। और मुझे लगता है कि हमने एक गैम्बल लिया था उनके साथ और वो पे ऑफ कर रहा है कहीं ना हम्म। बाबा आपने बात करी पेप गार्डियोला स्कूल ऑफ थॉट की, और उसके जो सबसे प्राइम कंपोनेंट है यू कैन से, वो रॉड्री हैं, कहीं। वो है हमारे बिल्कुल। नेक्स्ट फैंटेसी पिक। बिकॉज आर्ग्यूबली, मेरे ओपिनियन में इनआर्ग्यूबली इन हिज पोजीशन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। स्टैट्स विल बैक इट अप बाबा। 115 पासेस पर मैच एवरेज करते हैं, जैसा हाईएस्ट इन द लीग, एनी टीम एनी प्लेयर। अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करें, ही इज नंबर 1 फॉर मैन सिटी। ऑल्दो इतना हाई नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव द बॉल ऑल द टाइम, बट उन्होंने एक नया डायमेंशन अपने गेम में ऐड किया है। शॉट्स लेते हैं, सेट पीस से गोल स्कोर करते हैं, बॉक्स के बाहर से बैंगर स्कोर करते हैं, चांसेस क्रिएट करनी भी उन्होंने शुरू करी हैं। एंड ओवरऑल ही इज अ एब्सोल्युटली कंप्लीट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। 90 मिनट्स खेलते हैं, एंड हमने देखा बाबा कि उनका प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही गॉट सस्पेंडेड फॉर 3 मैचेस और मैन सिटी तीनों मैचेस वो अपने हार गई है। सो मेरा सवाल आपसे ये था कि हमें पता है रॉड्री इज सच अ गुड प्लेयर, एंड यू ऑल्सो हाईलाइटेड कि हालैंड इज वेरी गुड, and but he still has never scored against Chelsea, and Chelsea are not bad defensively. So हमने वाइस कैप्टन किया है इस मैच में रॉड्री को, बट लेट्स से एक लो स्कोरिंग 1-0 सॉर्ट ऑफ अ मैच होता है जिसमें इवन लेट्स से हालैंड गेट्स 1 गोल, तो डू यू थिंक कि इवन इन दैट सिनेरियो हम रॉड्री जैसे प्लेयर को हम कैप्टन कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने कई बार देखा है कि जब टाइट गेम्स होते हैं सिटी के, उसमें रॉड्री जो हैं वो आके कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं विद द बॉल जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते या अमूमन देखते नहीं उनसे। बिकॉज अटैकिंग टैलेंट ऑलरेडी इतना सिटी में है, फिर जेरेमी डोकू जिस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं आजकल, वो अब ये सब जो चीजें हैं, जैसा मैं कहता हूँ ना, फ्लैशी ब्रिलियंस है, ये जो रॉड्री के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, स्पेशली जो उनके अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। चाहे वो लास्ट टू लास्ट सीजन वो एस्टन विला के अगेंस्ट एक गोल मार के कमबैक कराना हो, जो लास्ट मिनट में बिल्कुल गुंडोगन ने गोल मार के जिताया था। फिर चैंपियंस लीग या फाइनल की हम बात कर लेते हैं लास्ट सीजन। तो ऐसे टाइट सिचुएशंस में रॉड्री ने कई बार गोल मारा है, याद नहीं रहता लोगों को, बिकॉज वो डिफेंसिव मिडफील्डर वाली जो उनकी इमेज है, आई थिंक वो या उनके एग्जैक्टली। अटैकिंग जो अच्छा काम वो करते हैं उसको ओवरशैडो कर देती है। तो अगर टाइट मैच होता है, जैसा आपने कहा चेल्सी इतना खराब नहीं है डिफेंसिवली, रॉड्री कैन कम अप विद समथिंग स्पेशल। टैकल इंटरसेप्शंस तो हैं ही, पासेस कंप्लीट करते ही हैं। ओवरऑल इज अ मस्ट इन योर फैंटेसी कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। सो लेट्स रश थिंग्स अलोंग, डिफेंस की बात करते हैं, एंड वी हैव गॉन फॉर 3 मैन सिटी डिफेंडर्स। इट्स वेरी टफ कि आप 4 में से 3 कौन पिक करें। सो वी हैव गॉन फॉर वॉकर, अकांजी एंड ग्वार्डियोल। बेसिकली जॉन स्टोन्स की एब्सेंस में अगर कोई डिफेंडर है जो मे बी स्टेप इन कर सकता है इनटू मिडफील्ड रोल, जो वो एक बॉक्स फॉर्मेशन खिलाते पेप गार्डियोला अलोंग साइड रॉड्री, तो इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो इस मैच में अकांजी हो सकते हैं, विच मेक्स हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग fantasy asset. So that is why I think Akanji over someone like Ruben Diaz slightly अपनी टीम में आप कंसिडर कर सकते हैं। काइल वॉकर इज समवन जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा आगे जाएंगे अगर आप मैन सिटी डिफेंडर्स की बात करें। ही इज नंबर 4 फॉर चांसेस क्रिएटेड, नंबर 4 और 5 फॉर मैन सिटी चांसेस क्रिएटेड दिस सीजन। एनीवेज रहीम स्टर्लिंग के साथ जो उनका 1-on-1 कॉन्टेस्ट होगा विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो वहां से उनको मे बी थोड़े टैकल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। ग्वार्डियोल एंड रूबन डियास इज वेरी वेरी क्लोज। ग्वार्डियोल इज समवन जो आई थिंक आपको थोड़ा सा ऑफेंसिव आउटपुट दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा मे बी टैकलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा दे सकते हैं, बिकॉज रूबन डियास इज नॉर्मली समवन जो सेंटर में खेलते हैं तो पासेस ज्यादा कंप्लीट करते हैं, बट उनको टैकल इंटरसेप्शन का इतना मौका नहीं मिलता है। दैट इज बाय 3 मैन सिटी डिफेंडर्स, एंड ऑब्वियसली एक कॉमन थीम तीनों की ये है कि ये भर भर के पासेस कंप्लीट करते हैं, एंड मैन सिटी ऑफ कोर्स आर एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट पोजीशन। बट बाबा अगर आपको लेट्स से एक चेल्सी डिफेंडर इस मैच में पिक करना हो फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेक्टेड बैकलाइन जो आपकी होगी उसमें, तो आप किसके लिए जाएंगे? रीस जेम्स। आई थिंक बैक। अगर रीस जेम्स फिट है, ही इज बैक, रीस जेम्स अगर फिट हैं तो उनके ऊपर आप किसी डिफेंडर को पिक नहीं कर सकते चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलवेज देयर। अगर आपको ध्यान हो तो ऑलमोस्ट ही गॉट एन असिस्ट लास्ट गेम में भी, वो हैंडबॉल से जो गोल रूल आउट हुआ था रहीम स्टर्लिंग का, उसमें उन्होंने एक आउटसाइड ऑफ द फुट से पास दिया था मिडफील्ड में आके जब स्क्रैम्बल हुआ था।
अभी भी उनको देख के नहीं लग रहा है कि वो 100% शार्पनेस आई है उनमें वापस, और अभी उनको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। मालो कुछ तो वो एक आपको लिबर्टी देते हैं वो करने की, बट रीस जेम्स मुझे लगता है कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी मैच चेंज कर सकते हैं, स्पेशली आई गोइंग थिंक फॉरवर्ड। मोस्ट सेट पीसेस भी वही ले रहे थे। हाँ, मोस्ट सेट पीस वही ले रहे थे। फ्री किक अगर डायरेक्ट आएगी क्लोज रेंज में, रीस जेम्स उस पे रीस जेम्स ही होंगे। लेंगे, हम्म। तो ही आई बिकम्स थिंक अ वो वेरी अच्छा गुड ऐसा कर फैंटेसी सकते हैं। एसेट डेफिनेटली। अगर आपको यस। लगता है कि मैन सिटी कंसीड करेगी, अगर आपको कोई मैन सिटी डिफेंडर नहीं पसंद है, तो पुट रीस जेम्स इन देयर। वो पोटेंशियली गेम चेंजर हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। गोलकीपर हमने पिक किया है बिकॉज वी हैव 7 प्लेयर्स फॉर मैन सिटी। रॉबर्ट सैंचेज हु इज एक्सपेक्टेड टू मेक सेव्स, चाहे उनका जो भी सेव परसेंटेज हो, बट एडरसन से एटलीस्ट ज्यादा वो सेव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रॉबर्ट सैंचेज से, अनलेस वो हाउलर्स करते हैं वंस अगेन। बट वील सी व्हाट हैपेंस। बाबा, टाइम आ गया है एक पंट पिक का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। आपकी वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कौन सी पिक है जो नॉर्मली लोग अपनी टीम में नहीं लेंगे, बट अगर ले और पोटेंशियली अगर चल गए तो वो गेम चेंजर हो सकते हैं आपकी टीम्स के लिए? मैं रहीम स्टर्लिंग का नाम लूंगा यहाँ पे, बिकॉज लॉट ऑफ हिस्ट्री बिटवीन मैन सिटी एंड रहीम स्टर्लिंग। रहीम स्टर्लिंग एक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फुटबॉलर है, और राइटली सो। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते हैं एक ही मैच में कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आप उनके फैन, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मैच सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी उनका ही होगा। इसी Yeah. सीजन हो चुका है एक दो बार, बर्नली वाला मैच जो था उसमें वो बहुत, मुझे उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं लगा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच चारों गोल्स में उनका ही या, कंट्रीब्यूशन था, इधर गोल था या असिस्ट था, तो मैंने अपनी इस एफपीएल तरीके टीम से का। निकाला था उस वीक से पहले, मुझे याद है। काफी हर्ट किया था रहीम स्टर्लिंग ने। तो इसी तरीके के प्लेयर है रहीम स्टर्लिंग, जैसा आपने कहा वॉकर के अगेंस्ट 1v1 बहुत उनका इंपॉर्टेंट होगा। कॉन्फिडेंस में अभी हैं वो थोड़ा सा, बस थोड़ा फाइनल थर्ड में अगर उनकी डिसीजन मेकिंग सही रह जाए इस मैच में, तो आई थिंक उनका इम्पैक्ट हो सकता है इस गेम में। अगर मैं बात करूं अपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर की, एंड ही आल्सो फिट्स द डेफिनेशन बाबा, एंड दैट इज जेरेमी डोकू। नाउ हमें हमने देखा कि ही इज वेरी एक्सप्लोसिव, सो एक्सप्लोसिव। लास्ट मैच में अगेंस्ट बोर्ड में और लिटरली फट गए थे। एंड रीस जेम्स आपने कहा ही इज ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड, एंड डिफेंसिवली ऑल्सो रीस जेम्स को मैं काफी रेट करता हूँ, बट एज यू हैड ऑल्सो मेंशन कि अभी अभी वापस आए फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी, सो थोड़ा उनका अप टू पेस आने में टाइम लग सकता है, थोड़ा शार्पनेस लाने में टाइम आ सकता है। एंड ऑल्सो आई थिंक इवन इफ ही वॉज लाइक फुली फिट, तो फिर भी जेरेमी डोकू के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इट इज जस्ट दैट कि वी आर नॉट श्योर कि डोकू स्टार्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज हमने देखा है कि गार्डियोला जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं अगेंस्ट टफर टीम्स, डबल कोट टफर टीम्स, उसमें नॉर्मली ग्रेलिश को वो स्टार्ट कराता है, बिकॉज ही एम्फोसाइजेस कंट्रोल अ लॉट एंड ही लाइक्स टू कीप द बॉल। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ग्रेलिश स्टार्ट करेंगे या फिर डोकू स्टार्ट करेंगे, बट अगर डोकू स्टार्ट करते हैं, वो पोटेंशियली काफी इंटरेस्टिंग फैंटेसी पिक, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फैंटेसी पिक आपकी टीम के लिए बन सकते हैं। सो बाबा, स्कोर लाइन पे आते हैं, क्या होगा? देखिए, टफ गेम होगा। अगर चेल्सी को हराना है तो मैन सिटी को, तो दे हैव टू बी ऑन देयर ए गेम। 11 के 11 प्लेयर्स को दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। बिल्कुल भी आप गलतियां नहीं कर सकते, मैन सिटी पनिश कर देगी। बट मैं ये समझता हूँ कि लास्ट सीजन हम बहुत दब दब के जी लिए एज चेल्सी फैंस। अब थोड़ा सा है कि कॉन्फिडेंस से जाएं हम हर गेम्स में, एटलीस्ट टेबल पे चाहे वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बट चेल्सी लास्ट सीजन से बहुत बेहतर फुटबॉल खेल रही है इस सीजन। इट्स जस्ट दैट कि वो रिजल्ट्स जो हैं एक बार आने लग जाएंगे, एंड स्पेशली विद सम प्लेयर्स कमिंग इन, तो आई थिंक वो चीज़ बेहतर होगी। बट इस मैच में आई विल गो फॉर अ चेल्सी विन। आई ओह, थिंक जो टाइड है वो थोड़ा सा टर्न अराउंड करने का टाइम आ गया है। एक 2-1 चेल्सी विन के लिए मैं जाऊंगा, ऑल्दो अनलाइकली है। सिटी आर मैसिव फेवरेट्स, बट वो तो स्पर्स गेम में भी स्पर्स फेवरेट्स थी, बट वी ऑल नो हाउ इट एंडेड। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड जस्ट कांट वेट फॉर अ रहीम स्टर्लिंग मास्टर क्लास। ओह, वो दिस इज अनएक्सपेक्टेड। दिवाली है, मतलब इवन दिवाली है। इवन फ्रॉम अ चेल्सी फैन, इवन कमिंग फ्रॉम यू बाबा, अब नॉर्मली काफी pragmatic टाइप के इंसान हो, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस स्कोर लाइन, बट या एनीथिंग इज पॉसिबल। बैक टू बैक विंस अगर स्पर्स और मैन सिटी के अगेंस्ट हो गई, माय गॉड दैट बी इनसेन, राइट? दैट बी इनसेन। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रेडिक्शन ये नहीं है, बट व्हाट डू आई नो। आई विल गो फॉर, मेरे को लगता है लो स्कोरिंग थोड़ा हो सकता है। जनरली मैंने देखा है बाबा, इवन जब चेल्सी वर गुड एंड मैन सिटी वर गुड, तो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैचेस मैन सिटी जब जीतती थी लो स्कोरिंग होते थे। नॉर्मली एक केडीबी बैंगर मार के जाता था और 1-0 मैन सिटी जीतती थी। मुझे भी लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि नॉट श्योर हाउ मेनी गोल्स विल बी देयर, एंड आई थिंक मैन सिटी विल हैव टू मच कंट्रोल इन द गेम, जिस पे बहुत आई थिंक स्ट्रेस करते हैं। आई विल गो फॉर अ 1-0 मैन सिटी विन।
मुझे लगता है कि एक गोल अगर मैन सिटी ने पहला मार दिया देन दे विल हैव टोटल कंट्रोल ओवर द गेम एंड चेल्सी वैसे थोड़ा सा मिस फायर करती है इन फ्रंट ऑफ गोल। सो अगर एनकुनकू मुझे लगता है बाबा टीम में होते तो वंस अगेन मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ एंड ही इज ऑलमोस्ट बैक। तब मुझे लगता है कि चेल्सी विल स्टार्ट स्कोरिंग मोर गोल्स एंड मे बी अगेंस्ट बिगर टीम्स वो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। बट इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच यू नीड टू टेक योर चांसेस एंड मैं जैक्सन स्टर्लिंग दीज प्लेयर्स को इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि दे विल टेक दैट वन चांस जो इस मैच में उनको प्रेजेंट करेगी। डू यू थिंक जैक्सन विल स्टार्ट दिस मैच बाय द वे? आई थिंक I इट have वुड बी doubts, वेरी right? अनफेयर। Hmm. नहीं, उनको अनफेयर होगा ड्रॉप करना आफ्टर अ हैट्रिक। आई डोंट थिंक सो यू ड्रॉप निकलस Hmm. जैक्सन। मतलब व्हाट Hmm. मोर ही कैन डू टू गेट अ स्टार्ट, वो वाली बात हो जाएगी। बात तो सही है। ठीक है, लेट्स सी बाबा क्या होता है। माय प्रेडिक्शन इज राइट और योर्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू बाबा फॉर ज्वाइनिंग। मिलते रहते नो हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑलवेज वीक अ प्लेजर। इंटरनेशनल ब्रेक है, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे चेल्सी के बारे में और दूसरे बड़े डन हाई डन। प्रोफाइल मैचेस के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग थैंक एज वेल ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर व्यू स्पोर्ट को सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू ऑल एंड आई विल सी यू वेरी सून। चीयर्स गाइस। यू। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। हैप्पी दिवाली गाइस।